बोइंग 777 जिसका वजन लगभग 200 टन है, जिसमें उस वक्त 239 लोग बैठे थे, वो अचानक हवा में गायब हो जाता है। कोई धमाका नहीं, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। आज की टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम आपके मोबाइल का लोकेशन 1 सेकंड में बता सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्लेन दुनिया की सबसे एडवांस रेडार में से कैसे गायब हो गया? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे भयानक सच है। ये कहानी मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 की। मार्च 2014 रात के वक्त कोलालमपुर एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पैसेंजर चेक इन कर रहे थे, फैमिलीज एक दूसरे को गुड बाय बोल रही थी। फ्लाइट MH370 को कोलालमपुर से बीजिंग जाना था। सफर करीब 6 घंटे का था। प्लेन का पायलट था कैप्टन जारी अहमद शाह, जो कि एक ही बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस पायलट था। उनके साथ था फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल्लामी, जो अपनी ट्रेनिंग का खात्मा करने वाला था। रात के वक्त 12:41 पर MH370 हवा में उड़ान भरता है। मौसम साफ था, आसमान में कोई परेशानी नहीं थी। प्लेन 40 मिनट तक सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रहा था। रात के 1:19 पे ये वो वक्त था जब दुनिया ने आखिरी बार उस प्लेन की आवाज सुनी। मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को रेडियो किया और कहा कि वो अब वियतनाम के एयर स्पेस में इंटर करने वाले हैं। कॉकपिट से जवाब आया, गुड नाइट मलेशियन एयरलाइन 370। बस ये आखिरी अल्फाज थे जो कॉकपिट की तरफ से सुनाए गए। इस वक्त 2 मिनट बाद कुछ अजीब हुआ। प्लेन के ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होती है जो रडार को बताती है कि कौन सा प्लेन कहाँ है। जैसे ये डिवाइस बंद हुआ, MH370 एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन से गायब हो गया। कंट्रोल रूम में लोगों को लगा कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन जब वियतनाम वालों ने कहा कि प्लेन उनके रडार पर आया ही नहीं, तब पैनिक शुरू हुआ। कहा गया कि प्लेन वो क्रैश हो गया, लेकिन असली मिस्ट्री तब शुरू होती है जब सिविलियन रडार से प्लेन गायब हो गया तो मिलिट्री रडार यानी फौजी रडार ने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। प्लेन गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक शार्प यू टर्न लिया था। वो बीजिंग जाने के बजाय वापस मलेशिया की तरफ मुड़ा और फिर वेस्ट की तरफ एंडमेंस की तरफ उड़ान लगा। सोचो, एक प्लेन जिसका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया गया हो, वो अंधेरी रात में चुप चुप अपना रास्ता बदल रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई उस प्लेन को कंट्रोल कर रहा है जो नहीं चाहता है कि दुनिया उसे देखे। सवाल यह है कि वो कौन था और वो प्लेन को कहाँ लेके जा रहा था। मिलिट्री के रडार के मुताबिक प्लेन वापस मलेशिया के ऊपर से गुजरा, पेनिंग आइलैंड के पास से। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात हुई। फर्स्ट ऑफिसर फारिक का मोबाइल एक फोन कॉल टावर के साथ कनेक्ट हुआ, सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए। क्या वो किसी को कॉल करने का कोशिश कर रहा था या वो बस एक ऑटोमेटेड कनेक्शन था, हम कभी नहीं जान पाएंगे। इसके बाद MH370 नॉर्थ की तरफ जाने के बजाय साउथ की तरफ मुड़ा, इंडिया ओशन की तरफ, जहाँ सिर्फ पानी है, गहरा काला समंदर, और वहां जाकर रेडार से पूरी तरह गायब हो गया। सुबह होती ही दुनिया भर में खबर फैलाई गई। बीजिंग में फैमिलीज अपने प्यारों का इंतजार कर रही थी। अराइवल बोर्ड पर MH370 के आगे सिर्फ डिले लिखा था और फिर वो भी हटाया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले साउथ चाइना सी में ढूंढा गया क्योंकि सबको लगा कि वहां गिरा होगा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई, सैटेलाइट डेटा। लंदन के एक कंपनी इनमेरिसेट ने बताया कि बेल सी प्लेन का रेडियो बंद था, लेकिन प्लेन के इंजन सैटेलाइट को हर घंटे बाद सिग्नल भेज रहा था। इसे हैंड शेकिंग कहते हैं। इस डेटे से पता चला कि गायब होने के बाद भी MH370 लगभग 6 से 7 घंटे तक उड़ता रहा। जरा सोचो, 6 घंटे, इतने देर में वो प्लेन कहाँ तक पहुँच सकता था? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका के पास। एक्सपर्ट ने हिसाब लगाया और कहा कि प्लेन इंडिया के ओशन जनूबी हिस्से में दुनिया के सबसे आइसोलेटेड जगह पर खत्म हुआ होगा। इसे दी सेवन अर्थ कहा जाता है। दुनिया में वहां पे सबसे बड़ी सर्च टीम पहुंची। शिप, सबमरीन, एयरप्लेन के जरिए उसको ढूंढा गया। करोड़ों डॉलर खर्च हुए, लेकिन समंदर ने अपनी राज नहीं खोले। एक स्क्रू या एक सीट कवर, कुछ भी नहीं मिला। तो आखिर क्या हुआ था उस रात? इस पर कई थ्योरीज है। पहली थ्योरी, हाइपॉक्सिया आ गया। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लेन में आगे लग गई होगी या केबिन के प्रेशर से खत्म हो गया होगा।
इससे सब लोग बेहोश हुए होंगे, इंक्लूडिंग पायलट। इससे गोश्त पायलट कहा जाता है। प्लेन ऑटो पायलट पे उड़ता रहा और जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ वो गिर गया। लेकिन अगर ऐसा था तो वो ट्रांसपोंडर किसने बंद किया और प्लेन ने वो शार्प यू टर्न क्यों लिया? एक बेहोश पायलट प्लेन को मोड़ नहीं सकता। दूसरी थ्योरी, हाईजैकिंग किया किसी ने। प्लेन हाईजैक किया था रशियन या किसी टेररिस्ट ग्रुप ने। लेकिन अगर हाईजैक किया था तो कोई डिमांड क्यों नहीं आई? पैसे नहीं मांगे गए, कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं रखी। हाईजैकर प्लेन को समंदर के बीच में क्यों लेके जाएंगे जहां बचने का कोई रास्ता नहीं? तीसरी थ्योरी, और ये सबसे ज्यादा कन्वर्सेशनल है, पायलट सुसाइड कैप्टन जारी अहमद शाह। कुछ लोगों का कहना है कि कैप्टन जारी डिप्रेस्ड थे और उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी। उन्होंने सबको खुद मारा और प्लेन को गायब कर दिया गया ताकि इंश्योरेंस के पैसे फीमेल्स को मिले या बस एक स्टेटमेंट बनाने के लिए। लेकिन थ्योरी की सपोर्ट करने के लिए एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। कैप्टन जारी के घर पर एक फ्लैश सिमिलर था। जब FBI ने उसके हार्ड ड्राइव चेक किया तो उन्हें एक डिलीट फाइल मिली। उस फाइल में एक फ्लाइट पाथ सेव किया गया था। जानते हैं कहाँ का? वही रास्ता जो MH370 ने उस रात लिया था इंडिया ओशन के बीच में। क्या ये पहले से प्लान था? क्या कैप्टन जारी इसने मेस मर्डर की प्रैक्टिस की थी? उनके दोस्त और फैमिली ने इस बात को पूरी तरह झूठा बताया है। वो कहते हैं कि जारी एक खुशमिजाज इंसान था, उन्हें प्लेन उड़ाने का शौक था, इसलिए सिमिलरिटी रखा था। साल बीत गए, लोग भूल गए, लेकिन जुलाई 2015 में समंदर ने पहला सबूत उगला दिया। अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड पर एक विंग का टुकड़ा मिला। इसे फ्लेपरेन कहते हैं। सीरियल नंबर चेक किया गया, मैच कन्फर्म हुआ, ये MH370 का हिस्सा था। इससे साबित हो गया कि प्लेन इंडिया ओशन में गिरा था। उसके बाद मोजाम्बिको और मेडागास्कर में भी कुछ टुकड़े मिले, लेकिन मेन बॉडी जिस्म पैसेंजर थे और वो ब्लैक बॉक्स वो आज तक नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसमें कॉकपिट की रिकॉर्डिंग होते हैं। उसमें वो सच छुपा के आखिर घंटों में प्लेन के अंदर क्या हुआ था। क्या पैसेंजर चीख रहे थे या फिर खामोश थे? क्या पायलट कुछ बोल रहा था या फिर वो भी खामोश था? आज 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। फैमिलीज आज भी जवाब मांग रही है। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि प्लेन को शट डाउन किया गया था और कवर अप किया जा रहा है। कुछ कहते हैं कि प्लेन को रिमोट कंट्रोल से हाईजैक किया गया, लेकिन सच से आज तक पर्दा नहीं उठा सका। मॉडर्न हिस्ट्री में जहां हर चीज ट्रैक होती है, वहां 239 लोगों से भरा एक जहाज गायब हो गया और हमारे पास सिर्फ थ्योरीज है। क्या MH370 का मलबा कभी मिलेगा या समंदर की गहराई में हमेशा के लिए दफन रह गया? शायद कुछ राज ही रहने के लिए होते हैं।